गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विजन मार्केट में। बॉस, आज है 23 जून 2026 और आज का दिन बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है क्योंकि आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। मार्केट का ओवरऑल बाउंस कॉशियसली बुलिश यानी संभल कर तेजी की तरफ चलने वाला है। अगर आप आज निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करने जा रहे हैं तो अगले 5 मिनट मैं जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उन्हें अपनी डायरी में नोट जरूर कर लें। चलिए सीधा चलते हैं मार्केट के सेंटीमेंट पे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के मूड की। कल के एक्शन में निफ्टी ने शानदार बाउंस दिखाया और अपने निचले स्तर से रिकवर होकर 24,102 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 0.37 की बढ़त है। 0.37% की 37% की बढ़त है। लेकिन आज के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, वो है इंडिया विक्स। कल वॉलेटिलिटी पूरी तरह से क्रैश होकर सिर्फ 12.77 पर आ गई है। इसका सीधा मतलब है कि बुल्स बायर्स अब बहुत कंफर्टेबल हैं और पैनिक जैसी बात नहीं है। ऊपर से स्विट्जरलैंड में चल रही यूएस ईरान बातचीत से बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं अभी तक, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड फिसल कर 80 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है क्योंकि अभी शाम तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि ईरान ने वॉकआउट कर दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर doing any kind of news trading. Avoid news trading to market levels and trade on the market level. ग्लोबल मार्केट को देखें तो स्विट्जरलैंड में डिप्लोमेटिक बातचीत काफ़ी सक्सेसफुल रही है। ये दोपहर तक की खबर थी। दोनों देशों के बीच एक 60 दिन का रोड मैप तैयार हुआ है। इसी स्टॉक की वजह से कल रात अमेरिकी बाजारों में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिली थी। S&P 500 जो है वो 1.8% बढ़कर 7,500 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है और नैस्डैक में तो 1.91% की भारी तेजी रही। इसी वजह से हमारे डोमेस्टिक मार्केट को आज एक बहुत ही बढ़िया गैप अप स्टार्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट लाइन की, फ्रंट लाइन मूवर्स जो रहे हैं, जहां कल सबसे ज्यादा एक्शन था, मार्केट को लीड कर रहा था फार्मा सेक्टर, जहां सिप्ला ने 4.82% की धमाकेदार तेजी दिखाई और 1417 के लेवल पर बंद हुआ। इसके साथ ही टेक महिंद्रा ने भी आईटी रिकवरी को लीड करते हुए 2.16% की बढ़त दिखाई। रिलायंस भी 1.25% ऊपर बंद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैग्स यानी कमजोर शेयर की बात करें तो एशियन पेंट्स में कल मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग रही और ये 2.2% नीचे बंद हुआ। डिस्क्रिशनरी सस्पेंड में थोड़ी मंदी की वजह से टाइटन भी 1.2% नीचे फिसल गया। अब अगर हम बात करें और आगे बढ़ें कॉर्पोरेट फोकस को, तो कॉर्पोरेट फोकस फ्रंट पर सबसे बड़ी खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस ने ऑफिशियली सेबी के पास जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के लिए DRHP फाइल कर दिया है। ये दलाल स्ट्रीट के लिए वैल्यू ऑफ अनलॉकिंग का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि Q4 2026 तक ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन गीगा फैक्ट्री और 2026 के अंत तक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट कैपेसिटी को काफ़ी बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करने की घोषणा की है जियो प्लेटफॉर्म में। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इस पे सारे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं सबकी नज़र लगी हुई होगी इस समय। अब आते हैं आपके सबसे पसंदीदा पार्ट, निफ्टी 50 की एक्सपायरी स्ट्रेटजी। कल की क्लोजिंग 24,102 पर हुई थी। आज की
पिवट नोट करिए, जो रेजिस्टेंस रहेगा, पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 24,200 के लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो इसे सीधे 24,400 जो कि है रेजिस्टेंस 2 की तरफ ले जाएगी। 24,400 के आसपास, 24,380, 24,390, 24,370 के आसपास जहां नंबर मिले, जहां मौका मिले, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो रहेगा नीचे की तरफ का, वो आपको देखना है 24,000। एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट वॉल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, हमारा बायस बुलिश ही रहेगा। अगर ये टूटता है तभी हम 23,850 जो कि दूसरा सपोर्ट है तक की मंदी देख पाएंगे। अगर की बात करते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तो कल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल प्राइवेट बैंक, विशेष रूप से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की मदद से ये 57,935 पर बंद हुआ। आज के लिए आपके पास बहुत सिंपल लेवल है 57,800, हमारा इमीडिएट सपोर्ट फ्लोर है। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम 58,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार 58,000 का लेवल पार हुआ तो हमें 58,200 के लेवल्स आसानी से मिल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का भी यूज करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। सेंसेक्स की बात करते हैं, ट्रेडर्स अभी अपने प्रीवियस पॉइंट्स नोट कर लें। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग 70,094 की थी। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 70,500 रेजिस्टेंस 1 और दूसरा टारगेट 78,000 रेजिस्टेंस 2 रहेगा। नीचे सपोर्ट, पहला इमीडिएट फ्लोर जो है वो 76,800 का है फर्स्ट सपोर्ट, और पोजिशनल सपोर्ट जो रहेगा वो 76,500 पर है। इसके नीचे अगर जाता है मार्केट 10 मिनट 15 मिनट से सस्टेन करता है तो आप मेरी साइड में अपनी पोजिशन देख सकते हैं फॉर लॉन्ग। अगर हम बात करें, क्या बात करें, अगर हम बात करते हैं अब ज़रा पैसे का फ्लो, देखते हैं कि कल बड़ी मछलियों ने क्या किया। कल एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में 4,859 करोड़ की भारी बाइंग की है, खरीदारी की है, जो फरवरी के बाद से इनकी सबसे बड़ी सिंगल डे बाइंग है। यह मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। वहीं दूसरी तरफ ऊंचे लेवल्स पर डीआईआई ने थोड़ी सी कंट्रोल्ड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और लगभग 1159 करोड़ की नेट सेलिंग की है। एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कभी तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो उनको मौका दिखा के सब खरीद रहे हैं तो उन्होंने अपना सबसे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर हॉट सेक्टर्स को देखा जाए, आज ट्रेड करने के लिए आपके रडार पर कौन से सेक्टर्स होने चाहिए? पहला है निफ्टी फार्मा, जो कल सिप्ला के दम पर लीडरशिप ले रहा था। लो क्रूड प्राइसेस से फार्मा कंपनियों के मार्जिन को फायदा होगा। दूसरा है निफ्टी आईटी, जहां टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में कल की रिकवरी के बाद आज टेक रैली कंटिन्यू रह सकती है। और तीसरा है ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर। क्रूड ऑयल के 800 के नीचे फिसलने से आज इन कंपनियों को में बड़ी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा फाइनल ट्रेडिंग प्लेबुक जो रहेगा वो आपके सामने है। निफ्टी 50, अगर हमें 24,030 से 24,060 के रेंज में कोई भी डिप मिलता है तो वहां बाय करने का, कॉल लेने का मौका रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 23,985 और टारगेट होगा 24,150, 24,200 का। बैंक निफ्टी, अगर इंडेक्स 58,010 के ऊपर निकलता है तो मोमेंट बाइंग करेंगे। टारगेट होंगे 58,250 और 58,400। स्टॉप लॉस रहेगा 57,800 तक। सेंसेक्स की बात की जाए 76,900 और 77,000 के जोन में री एंट्री प्लान करेंगे 77,400 के टारगेट के लिए। और हम आप सभी ट्रेडर्स को बताना चाहते हैं कि
हमारा तो ट्रेडर्स एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन लाइव मार्केट में सही डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। आज एक्सपायरी है तो अपनी पोजीशन को लिमिट में रखिए, अपने कैपिटल के 10% से ज़्यादा यूज़ ना करें, स्टॉप लॉस का यूज़ करें, ऑन स्क्रीन स्टॉप लॉस यूज़ करें, दिमाग से स्टॉप लॉस ना लगाएं, ऐसी गलतियों से बचें और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाएं। अगर आपको विजन मार्केट का ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आज आपको आपका ट्रेड किस तरफ है। मिलते हैं आपसे लाइव मार्केट में। सेफ ट्रेड करें। हैप्पी ट्रेडिंग।